गाजा पर मुसलसल बमबारी का 27वां रोज, 24 घंटों में मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। गाजा में शहादतों की तादाद 8,796 हो गई। 3,648 बच्चे और 2,290 खवातीन भी शहदा में शामिल। इसराइली जारहत के नतीजे में सैकड़ों फलस्तीनी खानदान सफाई हस्ती समेट गए। 22,000 से जायद जख्मी, तिब्बी सहूलियत के मुंतज़िर। 2,000 से जायद अफराद के तबाह इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल का फलस्तीनियों को ले जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की बस पर भी हमला। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पर इसराइली बमबारी में 130 तिब्बी वर्कर्स शहीद, 28 एम्बुलेंसेज भी तबाह, 35 में से 16 अस्पताल और 72 में से 51 तिब्बी मराकज़ बंद। सैकड़ों रिहायशी इमारतें, स्कूल और मसाजिद भी बमबारी की जद में आई। इसराइल ने गाजा में अपने 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मारे जाने वाले फौजियों की उम्रें 19 से 24 साल के दरमियान। हमास के साथ जंग में 7 अक्टूबर से हलाक सहयूनी फौजियों की तादाद 326 हो गई। हमास ने बैत हनून में 4 इसराइली गाड़ियां तबाह कर दी। मवासनी टावर भी धमाके से उड़ा दिया। कतर की सालिसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा होते ही रफा क्रॉसिंग से 81 जख्मी और 500 गैर मुल्की मिस्र मुंतकिल। जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रफा क्रॉसिंग खुली रहेगी, मिस्री हुकाम की तस्दीक। गाजा में सहयूनी अफवाज के जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बोलीविया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने वाला पहला लातीनी अमरीकी मुल्क बन गया। बोलीवियन हुकूमत का गाजा में हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम पर चिली और कम्बोडिया ने अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। ब्राज़ीलियन सदर के निहत्ते शहरियों पर बमबारी की शदीद मजम्मत। गाजा का दुनिया से राबता एक बार फिर कट गया। इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल और राबते के तमाम ज़राए भी कट गए। गाजा के सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पालटेल के मुताबिक जो राबता निज़ाम बहाल किया गया था वो दोबारा मुनक़ता हो गया। Resolution before those who are in favor of the resolution में से aye, those against the resolution में से no. I think the resolution is passed unanimously. सेक्रेटरी साहब इसकी कॉपी मेरे कवरिंग लेटर के साथ तमाम दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवा दें और यूनाइटेड नेशन में भी भिजवा दें। सेनेट में फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत। किसी रियासत ने ऐसा कत्लेआम और जंगी जराइम नहीं किए। इसराइल की हिमायत करने वाले शरीक जुर्म हैं। करारदाद का मतन। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। सूरत हाल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए तशवीशनाक है। फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का सेनेट में इज़हार ख़याल। गैर कानूनी तारकीन वतन की रजा कराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म होते ही क्रैकडाउन का आगाज़। मुल्क भर में छापे और गिरफ्तारियाँ। हिरासती मराकज़ में तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन। पेशावर सेंट्रल जेल में कैद 52 अफगानों को फूलों के हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर अफगानिस्तान रवाना किया गया। कराची से 300 गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। क्वेटा में 450 गैर मुल्कियों को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद से 64 और राजनपुर से 185 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रावलपिंडी में गैर कानूनी तारकीन वतन को आर्जी तौर पर रखने के भरपूर इंतजाम। FIA, नादरा और पोलियो वर्कर्स की टीमें भी सेंटर्स पर तैनात। लाहौर में पनाहगाहें तैयार। पुलिस ने मैपिंग मुकम्मल कर दी। सगिया पुल के करीब बंद रोड, शादरा फर्रुखाबाद की लोकेशंस हॉटस्पॉट करार। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मुतहरिक होने का इंकशाफ। आर्जी कैंपों या ज़ेर हिरासत अफराद की नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी का मंसूबा बनाया गया था। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में वज़ारत दिफा, IB, MQM और PTI की दरखास्तें वापस लेने पर खारिज। अमल दरामद केस में हुकूमत की जानिब से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार। जानना चाहते हैं धरने का मास्टरमाइंड कौन था? किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं। ये मुल्क सिर्फ इशराफिया के लिए नहीं, 70 साल से मुल्क पर इशराफिया का कब्जा है। 1 साल को इम्पोर्ट करने का मकसद इस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था। क्या वो दोबारा एक शख्स को इम्पोर्ट करके मुस्तकबिल में भी खिदमत दी जाएंगी? क्या कनाडा से आए उस शख्स ने अपने टिकट की अदायगी खुद की थी? मुमकिन है कमेटी की तहकीकात से यह भी तयन हो जाए कि पेमरा इलेक्शन कमीशन उस वक्त आज़ाद नहीं थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैज़ाबाद धरना केस में अबसार आलम के बयान हल्फी पर चेयरमैन पेमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश। चेयरमैन पेमरा कह रहे हैं नजरसानी का पता नहीं। दरखास्त कैसे दायर हुई? पुरअसरार कुव्वतें थीं जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर कराई। हर इदारा मजाक बन चुका। क्या आप डमी इदारे के सरबराह हैं? चीफ जस्टिस का चेयरमैन पेमरा से मुकालमा। सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं तो ये कमेटी 2 आवर्स आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं। आप इस मामले को हैंडल करने के अहल नहीं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल पर इजहार बरहमी। अदालत करार देगी कि हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टैप और रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी। ऐसे इक़दाम के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वफाक ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस में अदालत के मौक़िफ़ से आगाह कर दिया।
ये माना नहीं जा सकता कि रियासत के इल्म में लाए बगैर गैर रियासती अनासिर ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस बताए क्या फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए। अदालत के इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वाक़यात में मुलव्वस किरदारों से बात न करने का फैसला। लाहौर में आला सतही इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्क की तरक्की के बावजूद माजी में लीगी हुकूमत को काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसाक खान और फिर परवेज मुशर्रफ ने काम से रोका। तीसरी बार धरने देकर और अदालती कंधा इस्तेमाल करके अवान इक़्तिदार से निकाला गया। नवाज शरीफ का शिकवा। आसिफ जरदारी की कारकुनों को इंतखाबात के लिए कमर कसने की हिदायत। पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, अब भी मुल्क बचाएंगे। साबिक सदर की कारकुनों और उलमा से मुलाकात में गुफ्तगू। PTI सिंध ने इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर एक्शन लेने की अपील कर दी। खत्मे कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जमीयत उलमा इस्लाम का सिंध मार्च ठट्टा पहुँच गया। मार्च के शुरका का मुख्तलिफ मकामात पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का BNP सरबराह अख्तर मेंगल के एजाज़ में शाइया। मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में जान मोहम्मद जमाली, अब्दुल कादिर और नसीबुल्लाह बाज़ई समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। $3 अरब IMF कर्ज का कलील मुद्दती प्रोग्राम। निगरान हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल। आलमी मालियाती इदारे से पहले जायज़ा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान पहले जायज़े की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुम्मीद। जायज़े की कामयाबी पर $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूब समेत सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR ने फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाना दौरे का मकसद करार दे दिया। जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। तुरबत में कत्ल 3 मजदूरों को कोटद्दू के आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूलीन में 2 सगे भाई भी शामिल। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर और तरक्कियों के लिए एहतजाज। हायर एजुकेशन कमीशन के सामने नारेबाजी। वादे याद दिला दिए। मुल्क भर की जामियात के लिए यकसां पे स्केल के नफाज का मुतालबा। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में 3 रोज़ा कुतुब मेला। सिंधी अदब, तारीख और सकाफत से मुतल्लिक़ किताबें शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। प्रोटियास के 358 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज 167 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें रोशन। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड से होगा। कौमी खिलाड़ी कोलकाता से बेंगलुरु के लिए रवाना। शाहीन 4 नवंबर कीवीज के मद्दे मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को मात देने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात बढ़ गए। कौमी टीम को अपने अगले मैचेस में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को लाजमी हराना होगा। लियाद समेत एबटाबाद के सयाहती मकामात पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों के लिए सड़कों पर गाड़ियां चलाना मुश्किल। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर पहुंच गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा।